ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धानम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्, ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धानम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्, ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धानम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्, एषो पञ्चणमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेशं पठमं हवै, मङ्गलं पठमं हवै, मङ्गलम्। आराध्य देव के चरणों में वंदना, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। बंधु एवं बहनों, जैन विद्या भाग 1 की हम तैयारियां कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 3 चैप्टर किए थे और बीच बीच में से किए थे। आज भी वैसे ही करेंगे क्योंकि अलग अलग सेक्शन है इसमें, तो अलग अलग सेक्शन में से एक एक चैप्टर, 2 चैप्टर ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले आज हम वंदन पाठ की बात करेंगे। वंदन पाठ मतलब जिस पाठ से हम वंदना करते हैं गुरु को, साधु साध्वी को, जिस पाठ से हम वंदना करते हैं उसको कहा है वंदन पाठ। तो ये जो मूल वंदन पाठ है वो प्राकृत में है। और मैंने देखा ये जब अभी हम आगम स्वाध्याय चल रहा है जो राय पसीने सुत्तम का, पहले शुक्रवार को शाम को करवाते थे, अब आज से सुबह 9:30 बजे स्टार्ट किया है और जिसका आगम मंथन की प्रतियोगिता भी है उसी की। तो उसमें ये जो वंदन पाठ है इसके लगभग शब्द उसमें बारंबार आते हैं कि जो सूर्याप देव है वो भगवान को वंदना करने जाता है, तब ये सारा शब्द आते हैं। सूर्याप देव है, कोई भी देवी देवता जाते हैं तो ये शब्दों का वर्णन है, मतलब पूरा वंदन पाठ के जो शब्द हैं वो इसमें है। तो आज हम उसी का अर्थ करते हैं। पहले तिखुत, तो आप लोग उच्चारण पर भी ध्यान देंगे, हालांकि आप लोगों को रिटन एग्जाम है, पर फिर भी क्योंकि हमें प्रैक्टिकल लाइफ में तो देखें तो इस वंदना करते समय इसका उपयोग करना है, तो इसलिए उच्चारण हमारा शुद्ध होना चाहिए। तो उच्चारण पर भी ध्यान देंगे आप लोग, मैं जब बोल रही हूँ। और जहां भी मुझे पता है कि यहाँ पर जनरली मिस्टेक होती है तो मैं बता भी दे दूंगी कि यहाँ मिस्टेक करते हैं लोग। तो तिखुत, तो आयाहीनम, पयाहीनम, यहाँ पर ये होता है। आयाहीनम बोलने के बाद जनरली लोग क्या बोलते थे, पायाहीनम करते थे। पायाहीनम नहीं है, पयाहीनम है। तिखुत्तो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमन सामि। अब यहाँ भी जो सामी की जगह स्वामी कर देते हैं, तो स्वामी नहीं है, नमन सामि। सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम, कल्याणम की जगह भी बहुत बार मिस्टेक्स करते हैं लोग, मिस्टेक करते हैं, कल्याणम बोलते हैं, कल्याणम नहीं बोलना है, कल्याणम। मंगलम देवयम, देवयम कई बार होता है देवयम की क्योंकि पीछे बाद में चेयम आ रहा है तो उसको देवियम कर देते हैं, देवयम नहीं है, देवयम। और उसके बाद है चेयम, उसको भी कई बार गड़बड़ हो जाती है,
तो देवयम चेयम पज्जुआ सामी, यहां पर भी स्वामी नहीं है, सामी, पज्जुआ सामी। फिर मत्थ एण वंदामी, मत्थेण नहीं मत्थ एण, मत्थ एण वंदामी। तो इसका उच्चारण हो गया और इसका अर्थ समझते हैं। अब किसी को भी कुछ डाउट हो तो लास्ट में आप क्वेश्चन अपना नोट करके रख लेंगे, डाउट जो भी है लास्ट में पूछ लेना। तो तिकुत्तो मीन्स 3 बार, 3 बार क्या करना है, आया हिणम, दाई और दाई से बाई और, दाई मीन्स राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। मतलब जो पहले तो गुरु जहां बैठे उसके आसपास प्रदक्षिणा करते थे, पर वो परंपरा अब नहीं रही, अब हाथों की प्रदक्षिणा करते हैं, हाथों से। तो ये जो राइट हैंड साइड है तो नाभि के पास ऐसे लेके गए और राइट से लेफ्ट ले जाना है, मतलब ये ऐसे ले जाना है दोनों हाथों को एक साथ। तो उसको 3 बार घुमाना है ऐसे, दोनों हाथ को एक साथ। तो नाभि से लेकर यहां तक लेके आते हैं उसको। तो इसका तिखुत्तम इस 3 बार, आया हिणम दाई से बाई और, पया हिणम प्रदक्षिणा करेमी करता हूं, वंदामी वंदामी का एक अर्थ तो वंदना भी होता है, वंदना करता हूं, पर यहां पर है स्तुति करता हूं। एक ही धातु कभी कभी बहुत जगह अलग अलग अर्थों में आती है, तो यहां है स्तुति करता हूं। तो स्तुति कैसे करता हूं, या फिर अगर हम कह रहे हैं वंदना में मतलब वंदना करता हूं, तो कैसे करता हूं, तो नमन सामी, काया से नमस्कार करके, काया से नमस्कार करके मैं आपकी स्तुति करता हूं। दूसरा सत्कारेमी, सत्कार करके, सत्कार किससे किया जाता है, वचन से। तो मैं अपने वचनों से आपका सत्कार करके आपकी स्तुति करता हूं। और सम्मानेमी, और मन से, अपने मन से आपका सम्मान करता हूं। वो तीनों चीज आ गई, मन वचन और काया। हम जब गुरु को वंदना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो तीनों योग अगर साथ में जुड़ते हैं तभी उसमें हम पूरा मतलब दत्तचित्त हो जाते हैं, तभी उसका फायदा लाभ वो जो मिलना चाहिए वो मिलता है वंदना का, उससे जो कर्मों की निजरा होनी चाहिए होती है। तो नमन सामी, मैं नमस्कार करता हूं काया से, सत्कारेमी, सत्कार किसे करता हूं, वचन से, और सम्मानेमी, सम्मान करता हूं मन से। फिर कल्याणम, आप कैसा है, कल्याणकारी है, आप सबका कल्याण करने वाला है। गुरु जो होता है वो खुद का तो कल्याण करता ही है, जो भी उनके संपर्क में आता है उनका सबका कल्याण करता है। तो आप कल्याणकारी हैं। मंगलम, आप मंगलकारी हैं। अब मंगलकारी कैसे हो गए, क्योंकि उसको हम कह सकते हैं कि जो आध्यात्मिक मंगल है, गुरु जो है आध्यात्मिक मंगल है। इसीलिए तो हम जब मंगल पाठ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम। तो साधु में गुरु आ गया। अगर हम नौकार मंत्र को डिवाइड करना चाहें, मतलब इन शॉर्ट कहना चाहिए, तो उसमें वो 5 को 3 में समेट सकते हैं, अरिहंत, सिद्ध और साधु। साधु में उपाध्याय, आचार्य और साधु तीनों आ गए वैसे। तो आप कैसे हैं, मंगलकारी हैं, मंगल करने वाले हैं। सबकी आत्मा का मंगल होता है, क्योंकि आप धर्म का रास्ता दिखाते हैं और उस पर चलने से सबका आध्यात्मिक मंगल होता है, इसलिए आप मंगलकारी हैं। देवयम, आप देव हैं। कौन से देव हैं, वो स्वर्ग के देव नहीं, देवलोक के देव नहीं, आप धर्म देव हैं, धर्म के देव हैं। और चेयम, आप कैसे हैं, ज्ञानवान हैं, आपके पास ज्ञान है। पज्जुआ सामी, पज्जुआ सामी, मैं आपकी उपासना करता हूं। पज्जुआ सामी मतलब उपासना करता हूं। और पर जो यह मी वाला शब्द, मतलब जो धातु वर्ब यूज की है वो मी के साथ करे, इसका मतलब मैं करता हूं, मैं आपकी उपासना करता हूं और
मत्थएन मस्तकेन, मस्तक को झुकाकर, वंदामी वंदना करता हूं। तो ये इसका अर्थ हो गया, एक वर्ड टू वर्ड इसका अर्थ हो गया। अब जब हम गुरु को वंदना करते हैं, क्योंकि ये हमारा परम कर्तव्य है, उससे होगा क्या? जब हम गुरु को नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं, उनकी सन्निधि में जाते हैं, तो उससे हमारा मन जो है वो एकदम पवित्र होता है। और जब पवित्र मन होगा हमारा, हमारे भीतर वो प्योरिटी होगी, ऑस्पिशियसनेस होगी, तभी हम व्यक्ति जो है वो महान बन सकता है। तो जो मैंने अभी विधि बताई कि विधि यही है, इसमें आपको वर्ड टू वर्ड अगर पढ़ने लेना आपको उसमें बुक में, कि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड की जाना है, और उसका उच्चारण जैसे 3 बार, तो जब तिकुत्तो आया है पया है, ठीक है, उस समय ये 3 बार वंदना की, फिर करेमी बोलते हुए बैठ गए नीचे वंदन मुद्रा में, जो वंदना की मुद्रा है उसमें बैठ गए, और फिर वंदनामी बोलते हुए नीचे झुके, और फिर ऊपर उठकर नमन सामी से लेकर पजुआ सामी तक बोला, और मत्थएन वंदामी में वापस नीचे झुके। तो श्वास भरते हुए मत्थएन वंदामी का पाठ बोले, छोड़ते हुए नीचे झुकना है, जमीन तक झुकाना है। इस प्रकार कितनी बार वंदना करनी होती? उठ बैठकर 3 बार। और 3 बार वंदना करने के बाद क्या करते हैं? तो ये विधि है, सामान्य विधि के पूछते हैं, सुख साथा पूछते हैं। जैसे गुरुदेव है तो वंदे गुरुवरम, हाथ जोड़ अर्ज करते हैं, आपके सुख साथा है। साधु साध्वी है तो वंदे सतीवरम, वंदे मुनिवरम, हाथ जोड़ अर्ज करते हैं, आपके सुख साथा है। स्वामी जी है तो वंदामी नमसामी, स्वामी जी हाथ जोड़ अर्ज करते हैं, आपके सुख साथा है। तो इस प्रकार से हम उनको साथा पूछते हैं। और ये वंदना कब करनी चाहिए? कब करनी चाहिए? तो जैसे एक तो बड़े समय से अभी गुरु पूर्णिमा के दिन बताया था, सुबह उठते ही और शाम को सोते वक्त तो करना ही है, और उसके साथ साथ सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, मतलब सूर्यास्त का समय है उसके आसपास और सूर्योदय का समय उसके आसपास अगर गुरुदेव को वंदना करते हैं तो वो बहुत श्रेष्ठ समय है, उस समय हमें वंदना करनी चाहिए। तो ये हमारे वंदन पाठ की बात की हमने। अब तीर्थंकर परंपरा, वैसे तीर्थंकरों के नाम आप लोगों को सबको लगभग आते होंगे, तो ये ऐसे ही मैं थोड़ी सी इसकी बात कर लेती हूँ कि 24 तीर्थंकर जो हमारे हुए हैं, 24 तीर्थंकर हुए, उनके सबके नाम भी आपको आते हैं, और नहीं आते तो आप लोग थोड़ा सीख लेंगे उसको। तो वो जो 24 तीर्थंकर है, तीर्थंकर को तीर्थंकर क्यों कहता है? तीर्थ और कर, तीर्थ को करने वाला, मतलब तीर्थ की स्थापना करने वाला जो है वो तीर्थंकर है। तो तीर्थ कौन से हो गए? 4 तीर्थ है, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। ये चतुर्विध धर्म संघ जो है उसको तीर्थ कहा जाता है, और उनकी स्थापना करने से के कारण वो तीर्थंकर कहलाते हैं। और तीर्थंकर के लिए अपने आगमों में और बाद के लिटरेचर में भी, साहित्य में भी बहुत सारे शब्द मिलते हैं, हमें बहुत सारे वर्डिंग्स मिलते हैं। भगवान है, जिन है, अरहत है, देवादिदेव है, भंते हैं, बहुत सारे शब्द और भी मिल सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग शब्द मिलते हैं, मतलब इन सब नामों से भी उनको संबोधित किया जाता है। तो अगर हम कहें कि जैन धर्म कब से, जैसे हम लास्ट में बात की थी, लास्ट क्लास में, कि जैन धर्म कब से है, तो प्रवाह काल से, तो वो अनादिकाल से है, हमेशा से रहा है। और जब जैसे हम मानते हैं कि महाविद्य क्षेत्र में तो सिमंदर स्वामी, मतलब अभी सिमंदर स्वामी महाविद्य क्षेत्र में हमेशा कम से कम 20 तीर्थंकर रहते ही हैं। तो वो 20 तीर्थंकर रहते हैं, इसका मतलब जैन धर्म हमेशा से शाश्वत है, प्रवाह रूप से शाश्वत है। पर अगर हम यहाँ पर देखें, हम जहाँ पर अभी है अवसर पेणी काल में, तो उसमें ये भी बात हमने की थी कि यहाँ पर अवसर पेणी काल में सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हुए। तो सबसे पहले इस युग में जो जैन धर्म का प्रवर्तन करने वाले भगवान ऋषभ हुए, और वो पहले तीर्थंकर हुए। उसके बाद अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुभाषनाथ, चंद्र प्रभु, स्विधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, नवमीनाथ, अरिष्टमीनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, ऐसे 23 तीर्थंकर उसके बाद भी हो गए। तो आपका ये छोटा सा चैप्टर है बस तीर्थंकर परंपरा का,
कि इसमें आपको मूल 24 तीर्थंकर के नाम याद करने हैं और तीर्थंकर किसको कहते हैं, 4 तीर्थ कौन से हैं, ये छोटी मोटी बातें हैं, उतना सा आपको इसमें प्रिपरेशन करना है। अब हम आज करते हैं हमारा 12वां चैप्टर। मतलब हमने अभी चैप्टर अगर हम देखें तो आपको मैंने आज दूसरा चैप्टर करवाया, दूसरा किया और फिर अपन 5वां किया अभी। अब 12वां चैप्टर करते हैं। 12वां चैप्टर है भगवान महावीर का। भगवान महावीर की जैसे कहानियां, स्टोरीज वगैरह हमने बहुत बार सुनी है, तो वो स्टोरीज जो है इसमें इतनी नहीं है, पर उनके जो लाइफ की जो कहते हैं ना, अगर किसी के बायोग्राफी के बारे में शॉर्ट में जिस्ट देना है तो वो सारी जिस्ट इसमें है कि भगवान महावीर कब हुए, उनका जन्म कैसे हुआ, मतलब कहाँ हुआ, उनके माता पिता का नाम, उनके परिवार के सब, और बाकी जो स्टोरी है एकदम शॉर्ट में, उन्होंने कब दीक्षा ली, उनका साधना काल कितना रहा, ये सारी छोटी शॉर्ट में है। तो आज सबसे पहले तो भगवान महावीर जो है उनका जन्म की अगर बात करें तो आज 24 तीर्थंकर हुए, हमने देखा कि 24 तीर्थंकर हुए, तो वो 24 तीर्थंकर कब हुए, तो आज से लगभग करीब समझ लो 2500 वर्ष से पहले भगवान महावीर का जन्म हुआ। और आज भी अगर हम देखें तो पूरे संसार में जितने भी महापुरुष हैं हुए हैं, उन सब महापुरुषों में भगवान महावीर का नाम भी बहुत आदर और रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। तो उनका जन्म बिहार के वैशाली गणतंत्र जो था, वहां पर वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंड ग्राम नाम के नगर में हुआ। उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला, और जन्म कब हुआ, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन हुआ। तो जन्म के समय तो उनका नाम महावीर नहीं था, वर्धमान रखा था, उनके नाम वर्धमान रखा था। पर बाद में उनका नाम और भी नाम, बहुत सारे नाम प्रसिद्ध हुए, पर वर्धमान, महावीर और ज्ञातपुत्र, ये 3 नाम ज्यादा फेमस है, या फिर आपकी बुक में ये 3 नाम बताए गए। वैसे उनके और बहुत सारे, सन्मति है, वीर है, मतलब बहुत सारे नाम ऐसे अलग अलग जगह मिल सकते हैं, पर अभी आपको 3 नाम ध्यान रखने हैं भगवान महावीर के। जो उनका जन्म नाम था वो वर्धमान था, और फिर महावीर और ज्ञातपुत्र भी उनका नाम पड़ा। तो वर्धमान नाम क्यों रखा, उसके पीछे भी एक स्टोरी है, मतलब ये रीजन ये है, आजकल नाम कैसे भी रख देते हैं, इंटरनेट पर सर्च करते हुए अच्छा नाम होना चाहिए, कुछ हमें पसंद आया वैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ करते हैं। पर उस जमाने में ये नहीं होता था। उस जमाने में बच्चे में ऐसा नाम रखा जाता था जिसमें या तो उनका वो गुण हो, या फिर वो उसके मतलब वो गुण उसमें आना चाहिए, वैसे मतलब कुछ मीनिंग देख के रखा जाता है। तो भगवान महावीर जब गर्भ में आए, गर्भ में आते ही उनके पूरे परिवार में, उस राज्य में बहुत बढ़ोतरी होने लगी, बहुत हर चीज की, जो मतलब रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य सबकी, धन धान्य की सबकी बहुत अच्छी बढ़ोतरी होने लगी। इसलिए उनके पिता ने जब वो जन्मे तब उनका कहा कि इसके आने के बाद जो है ऐश्वर्य की बहुत ही वृद्धि हुई, खूब वृद्धि हुई है, इसलिए इसका नाम वर्धमान रखेंगे। तो उन्होंने साधना काल में फिर वर्धमान नाम, इसलिए फिर महावीर नाम क्यों पड़ा, तो कह रहे उनके जो साधना काल में, भगवान महावीर के साधना काल के वर्णन कई बार सुना होगा सबने, तो उनके साधना काल में उनके बहुत कष्ट आए, इतने ज्यादा कष्ट आए, पर हमेशा वो सारे ही कष्ट भगवान महावीर ने बहुत ही समता पूर्वक सहन, सारे ही कष्ट बहुत संभाव पूर्वक सहन किए, और उसके कारण जो है भगवान महावीर को, मतलब उनको वर्धमान का नाम महावीर पड़ गया। उन्होंने एकदम वीर वृत्ति के साथ उसको सहन किया। और ज्ञात पुत्र क्यों कहलाए, तो उनका जो वंश था वो ज्ञात वंश था, तो वंश के नाम से कि वो ज्ञात वंश के पुत्र है, इसलिए उनका नाम ज्ञात पुत्र पड़ गया। अब उनके परिवार का अगर देखें तो उनकी माता का नाम तो जैसे मैंने कहा था त्रिशला था, उनका पिता का नाम सिद्धार्थ था, उनके एक भाई थे, बड़े भाई थे, उनका नाम नंदीवर्धन था, उनकी बहन जो थी उनका नाम सुदर्शना था। अब भगवान महावीर जैसे कहा कि वो वीर थे, बचपन से ही एकदम ही निर्भीक थे, बहुत ही एकदम निडर थे,
राजमहलों में बड़े पड़े पुसे और बाल क्रीडाएं जो होती है वो भी की उन्होंने। हालांकि जो तीर्थंकर होते हैं वो जन्म से ही, मतलब गर्भ से ही 3 ज्ञान के धनी होते हैं। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो हमारे पास सबके पास है, पर उनके पास अवधि ज्ञान भी होता है गर्भ से ही। तभी तो वो हुआ था कि जब वो माँ के गर्भ में थे तब उन्होंने देखा कि मैं हिलता डुलता हूँ तो माँ को कष्ट होता है, दर्द होता है, तो मैं हिलना डुलना बंद कर दूं। अवधि ज्ञान से उनको पता चला। फिर जब उन्होंने हिलना डुलना बंद कर दिया तब माँ ज्यादा उदास होगी, तो वापस उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा कि अरे ये तो उल्टा पासा पड़ गया, और उन्होंने वापस हिलना डुलना शुरू किया। तब माँ खुश हुई थी, त्रिशला माता। तो यहाँ पर ये कि मतलब तीर्थंकर के पास तीनों ज्ञान गर्भ से ही होते हैं। तो अब बहुत निर्भीक थे, और खेलते समय एक बार ऐसा हुआ कि बीच में एक कोई सांप आ गया, सब डरने लगे। पर भगवान महावीर जो मतलब वर्धमान ने, राजकुमार वर्धमान ने क्या किया, उसको हाथ में पकड़ा, उसको दूर फेंक दिया, वापस खेलने लगे। और ऐसे ही एक बार हुआ था, कोई देव परीक्षा लेने आया, साथ में खेलने लग गया उनके एक बच्चे का रूप बना के। और फिर उस गेम में ऐसा था कि जो बच्चा हारेगा वो जीतने वाले के को अपने कंधे पर बिठा, अपने पीठ पर बिठा के उसको एक सैर कराएगा। तो वो जो देव जो था वो बच्चे का रूप बना के वो जानबूझ के वो हार गया। और फिर वर्धमान को जैसे ही उसने अपने पीठ पर बिठाया और अपना विराट रूप बनाने लगे, देव के पास तो विक्रिया करने की शक्ति होती, तो वो अपना रूप बढ़ाने लगा। और वर्धमान को समझते देर नहीं उन्होंने अपना मुष्टि का प्रहार किया, और वो देव उसको सहने, क्योंकि कहता है कि तीर्थंकर के पास चक्रवर्ती से भी अनंत गुना शक्ति होती है, तो वो सहन नहीं कर सका और अपने क्षमा याचना करके चला गया। तो अब जैसे ही 8 साल के हुए तो उनको गुरुकुल भेजा गया। गुरुकुल में भेजा, पर तीर्थंकर तो 3 ज्ञान के धनी होते थे, तो उनको तो सब कुछ पता था, उनको वो कुछ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं थी। और जब देवता ने देखा, इंद्र ने देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, भावी तीर्थंकर गुरुकुल में पढ़ेंगे, तो उन्होंने जाकर के एक ब्राह्मण का रूप बनाया और ब्राह्मण के वेश में गए, और वहां पर वो जो गुरुकुल जो अध्यापक थे, जो हाँ गुरुकुल चलाते थे, उनको बहुत सारे प्रश्न पूछे। उनको वो प्रश्नों का उत्तर नहीं आ रहा था, उनका कह रहे ये प्रश्न का उत्तर तो ये बच्चा भी दे देगा। और वर्धमान से सारे प्रश्नों के उत्तर पूछे और उन्होंने सारे बता दिए। इस प्रकार से बचपन से बहुत तीक्ष्ण बुद्धि थी उनकी, और 3 ज्ञान के धनी थे। अब जब बड़े हुए, किशोरावस्था में आए, तो वैसे तो वैरागी थे, तीर्थंकर है, तो वो संसार में लिप्त होने वाले तो है नहीं, उनकी इच्छा भी नहीं थी शादी करने की। पर माता पिता ने आग्रह किया, और आग्रह करने पर उनका जो विवाह है हो गया। यशोदा के क्षत्रिय कन्या थी, उनके साथ उनका विवाह हो गया। अब भगवान महावीर की पुत्री का भी जन्म, एक बेटी का जन्म हुआ। उनके डॉटर का नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना की शादी जो सुदर्शना का पुत्र था जमाली, उसके साथ हुई। उस जमाने में ये मान्य था कि जनरली मतलब रिलेशन में भी कजिन्स के साथ शादी हो सकती थी, तो वो उसके साथ शादी हो गई। अब 28 साल, क्योंकि भगवान महावीर ने गर्भ में ही ये संकल्प ले लिया था। माँ को जब देखा कि मेरे लिए इतना आकुल व्याकुल हो रही, तो माँ बाप जब तक जिंदा है, माता पिता, तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा, ये गर्भ में संकल्प कर लिया था। अब जब भगवान महावीर 28 साल के हुए, उस समय पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला दोनों का स्वर्गवास हो गया। बस अब उनका जो गर्भ का संकल्प था वो तो पूरा हो गया था कि भी माता पिता है तब तक मैं नहीं लूंगा दीक्षा, तो अब दीक्षा ले सकते थे वो। तब उन्होंने जाकर के अपने बड़े भाई से पूछा। तब नंदीवर्धन को एकदम सा झटका लगा, बड़े भाई को, कि अभी तो माता पिता का स्वर्गवास ही हुआ है, उनका शोक भी शांत नहीं हुआ और ये तो भजाने की बातें कर रहा है। तो उनके कहने से उन्होंने जब आग्रह किया कि नहीं ऐसे नहीं, अभी थोड़ा तो मुझे संभलने दो, तो उनके बड़े भाई के कहने से 2 साल और रह गए। और जैसे तब भी घर में रहते थे तो कभी उन्होंने सचित जल नहीं पिया, मतलब कच्चा पानी नहीं पिया, रात्रि भोजन नहीं करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। और 30 साल के होते ही वो दीक्षा ले ली। दीक्षा ली, साधना शुरू हो गई। साधना काल में अनेक कष्ट आए भगवान को, इतने कष्ट, और यहाँ तक कि मतलब भगवान जानबूझ के अनार्य देश में गए, और वहां पर भी अनार्य देश में इसलिए गए कि भगवान ने सोचा मेरे कर्म बहुत ज्यादा है, मुझे कष्ट
मतलब कर्मों को काटना है। यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ सुविधाएं मिल जाती है, अनार्य देश में चला जाऊं तो ठीक है, अनार्य देश में गए, सब कुछ गया, तो अब यहाँ जहां भी जाते हैं, कई बार भगवान तो ऐसे ध्यानस्थ खड़े रहते थे, तो कुछ लोग उनको चोर समझ के पीटने लग जाते, बच्चे जो थे वो उनको पत्थरों से मारते, कुत्तों को उनको काटने के लिए प्रेरित करते। और जब वो वन में गए थे जहाँ चंड कौशिक था, तो चंड कौशिक ने भी भगवान महावीर को कितने भीषण डंक लगाए कि चंड कौशिक इतना जहरीला था कि केवल देखने मात्र से लोग मर जाते थे, पर वो तो तीर्थंकर थे, उन पर इनके जहर का कोई असर नहीं हुआ। तो चंड कौशिक ने भी बहुत डंक लगाए, फिर भगवान को कुछ नहीं हुआ। और फिर संगम देव, संगमना के देव जो था, संगम देव की जब देव लोक में प्रशंसा हुई भगवान महावीर की भी 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर बहुत सहिष्णु है, उनकी समता अपार है। जब इंद्र ने ये प्रशंसा की, तब वो संगम जो था वो अभवी था जी, उसने उसको अपने देव शक्ति का अहंकार था, उसने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और इंद्र को चैलेंज किया कि मैं उसको हिला के आऊंगा, उसको विचलित करके आऊंगा, इतना साधन में कोई नहीं रह सकता। और आकर के 6 महीने तक उसने भगवान महावीर को कष्ट दिए, और इतने कष्ट दिए, यहाँ एक रात में 20 मारणांतिक कष्ट। मारणांतिक कहने का मतलब अगर एक वैसा कष्ट हमें आ जाए तो हम एक ही कष्ट में, हम तो हमारे जैसे जीव का प्राणांत हो जाएगा, मतलब डेथ हो जाएगी। पर भगवान महावीर इतने अपने आत्मा में ध्यान में लीन थे, वो सब कष्ट को सहन किया और उनको क्षमा किया, सारा ही संभाव से सहन किया। और भगवान ने बहुत कठोर तपस्या भी की, 2 दिन से लेकर 6 महीने तक की तपस्याएं की। और आजकल हम तपस्या करते तो पानी लेते हैं, पर भगवान ने जो किया वो सारे ही बिना पानी के 24 तपस्या, 24 उपवास थे, तो इतनी लंबी लंबी तपस्याएं भी की भगवान ने। और फिर ऐसे करते करते बहुत लंबी लंबी तपस्याएं, कभी चंदन बालाई वाली घटना भी बहुत फेमस है कि उन्होंने भगवान उस समय 5 महीना और 25 दिन के बाद भगवान का पारना हुआ था, और अभिग्रह 13 अभिग्रह लिए थे। इस प्रकार बड़ी बड़ी लंबी लंबी तपस्याएं भगवान ने की, और उसके साथ ध्यान साधना में लीन रहते थे। और साधना काल में बहुत ही कम बोलते थे भगवान, कभी कभार कोई बोल लेते थे, वरना ज्यादातर मौन ही रहते थे। अब 12 साल और 13 पक्ष, एक पक्ष मीन्स 15 दिन होता है, तो 13 पक्ष कहना मतलब 12 वर्ष 6 महीना और 15 दिन, इतना समय तक वो साधना करते रहे। उसके बाद वैशाख शुक्ला दशमी के दिन जंभी ग्राम में आए, जंभी ग्राम में आए, और वहां रिजु बालिका नदी थी, उसके किनारे मतलब नदी के किनारे जंभी गांव के बाहर नदी है, मतलब उस जंभी ग्राम, वहां रुजु बालिका नाम की नदी, और उसके किनारे एक पेड़ था। जनरली पहले साधना जब भगवान महावीर जब जंगल में खड़े तो कोई ऐसे पेड़ के नीचे जो एकदम छायादार हो, जहां से ऐसे खुला नहीं हो, उसके नीचे साधना करते थे। उस शाल वृक्ष था, उसके नीचे बैठे थे, और गोदोही का आसन, जैसे गाय को दूधते तो कौन से आसन में, वैसे वो पैर पर ऐसे करके बैठते हैं, तो वो गोदोही का आसन में बैठे थे और ध्यान में थे। उस समय उनको 2 दिन का उपवास भी था, एकदम समझ लो भावों की श्रेणी बड़ी, पवित्रता इतनी बड़ी, मोह ने कर उनका आवरण हट गया, और भगवान वीतराग बन गए। मतलब चारों कर्म क्षीण हो गए, पहले सबसे पहले मोहनी कर्म नष्ट हुआ, और फिर तीनों कर्म नष्ट हो गए, भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। केवल ज्ञान को प्राप्त करके वो अरहंत बन गए। अरहंत बन गए। अब जो भी तीर्थंकर होते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त होते ही क्या करते हैं, उपदेश देते हैं तुरंत। देव लोक से देवता जो होते हैं, इंद्र वगैरह 64 इंद्र जो होते हैं, वो उनका केवल महोत्सव मनाने आते हैं और सब कुछ करते हैं। पर जब भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, उस समय लगभग मध्य रात्रि का समय था,
और वो भी गांव के बाहर, नदी के किनारे। तो पहला ये मतलब कि आश्चर्य कहा जाता है, ये अनंत काल बीत जाता तब कभी ऐसा होता है। तो भगवान के जो पहला प्रवचन था वो खाली देवों के बीच में हुआ। देवों के बीच में हुआ तो देव तो कुछ भी त्याग कर नहीं सकते, भगवान ने जो है संयम की महत्ता पर प्रकाश डाला। और देव तो एकदम विलासी होते हैं और एक क्षण के लिए भी वो कुछ त्याग नहीं कर सकते, संयम को स्वीकार नहीं कर सकते। तो इसलिए वो जो भगवान की पहली देशना थी वो निष्फल गई। निष्फल इस दृष्टि से कि किसी ने भी कुछ त्याग नहीं किया, कोई संयम ही नहीं बना। अब उसके बाद दूसरे उपदेश जो था, मतलब पहले तो वो ऋजुबालिका नदी के किनारे हुआ और दूसरा उपदेश जो भगवान का था वो पावापुरी में हुआ। वहां पर जो यज्ञ था, उस वहां पर एक यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया गया था। वहां पर इंद्रभूति आदि 11 ब्राह्मण आए हुए थे और उनके साथ उनके हजारों शिष्य थे। अब जब भगवान को यहाँ पर पावपुरी में भगवान का समोसा होने लगा, लोग सारे जा रहे हैं, उनके मन में एक विचलन हुआ। उनको पहले तो लगा, और देखा देव विमान भी आ रहे हैं, उनको लगा हमारे यज्ञ में आ रहे भी। फिर देखा यज्ञ में तो नहीं आ रहे, आगे कहीं जा रहे हैं, और देखा कि वहां भी कोई कोई उनके मन में आया कि कोई ना कोई बहुरूपिया आया है जो हम सबको भ्रमित कर रहा है। अभी जाके मैं उनका ज्ञान, मतलब उनके भ्रम का खंडित करता हूँ, उनके अहंकार को खंडित करता हूँ। ऐसे सोच के जाते हैं, सब एक एक करके जाते हैं। और भगवान को उनके मन में जो संदेह था, जो उन्होंने अभी तक आज तक किसी को नहीं बताया था, 11 के 11 गंधर्व के अलग अलग संदेह थे, उसका उन्होंने उन संदेह को दूर किया। भगवान ने उसका निराकरण किया, उसका पूरा एकदम अच्छे से उत्तर दे दिया। जब उसका उत्तर मिल गया, तब बस उत्तर मिलते ही वो भगवान के प्रति समर्पित हो गए और भगवान के शिष्य बन गए। तो इस प्रकार 4400 4400 जो शिष्यों के साथ वो भगवान के पास दीक्षित हो गए। और वो जो 11 के 11 थे, 11 पंडित थे, तो उनको 11 गणधर बनाया गया। मतलब उनको भगवान के जो 9 गण थे उसमें 11 गणधर को वो उसकी व्यवस्था दी गई। और जो बहुत सारे उस समय स्त्रियां भी दीक्षित हुई, बहुत सारी महिलाएं लेडीज दीक्षित हुई, उन्होंने भी दीक्षा ली। तो उनकी हेड चंदनबाला को बना दिया। और पहले ही दिन समझ लो भगवान का शिष्य पड़े, और बहुत बड़ा, क्योंकि देखो ये तो थे, इन्होंने तो 11 गणधरों ने तो अपने इतने शिष्यों के साथ दीक्षा ली थी, और भी कई लोगों ने दीक्षा ली। और फिर चंदनबाला आदि अनेक स्त्रियों ने भी दीक्षा ली। और बहुत सारे श्रावक श्राविका, बहुत सारे लोगों ने श्रावक श्राविका के जो व्रत है वो स्वीकार करे। इस प्रकार पहले दिन ही, जब मतलब उसी दिन भगवान का शिष्य परिवार बहुत बड़ा हो गया। और इस प्रकार भगवान 30 वर्ष तक केवली अवस्था में विचरण करते रहे, उपदेश देते रहे। अनेक राजा उनके शासन में आए, दीक्षा ली, कोई श्रावक बना, सब कुछ हुआ। अब अंतिम प्रवास जो था भगवान का, अंतिम चातुर्मास जो था, पावस जो था, वो बिहार प्रांत में, बिहार में पावापुरी नगरी में था। वहां पर अंतिम अवस्था में भगवान ने 2 दिन का उपवास किया और 2 दिन रात तक कंटिन्यू प्रवचन करते रहे। आज जो हमें हमारे पास उत्तराधीन सूत्र उपलब्ध है, तो कहा जाता है कि वो भगवान की अंतिम देशना है। भगवान ने 16 प्रहर तक कंटिन्यू 48 आवर्स तक प्रवचन दिया है। और कार्तिक कृष्णा अमावस्या की मध्य रात्रि में वो भगवान का निर्वाण हुआ। कार्तिक कृष्णा अमावस्या और मध्य रात्रि, इतना अंधेरा, अमावस्या की रात्रि, आधी रात, और अंधेरा कितना होता है। तो उस समय भगवान तो सारे बंधनों से मुक्त हो गए, पर ऐसे अंधेरा था और ऐसा लगा कि जैसे एक प्रकाश जो था सबको मार्ग दिखाने वाला, वो चला गया कहीं। तो और ऐसे निर्वाणोत्सव भी मनाते हैं। जब कोई भी तीर्थंकर का मोक्ष की प्राप्ति होती है, देवता निर्वाणोत्सव मनाते हैं। तो देवताओं ने निर्वाणोत्सव मनाया और वहां पर जो 20 राजा आए हुए थे, उन्होंने भी दीप जलाए, दीप मालिकाएं जलाई, सब अलग अलग है। तो उसके बाद ये दीपावली नाम से वो त्योहार है जो प्रसिद्ध हुआ। तो ये भगवान महावीर के बारे में संक्षिप्त में जानकारी है। अब एक चैप्टर और हम लेते हैं आचार्य भिक्षु के बारे में। आचार्य भिक्षु जो है श्रीमद भिक्षु स्वामी, तो वो तेरा पंथ के प्रवर्तक हुए, मतलब तेरा पंथ के पहले आचार्य हुए। उनका जन्म जो है आषाढ़ शुक्ला 13 को हुआ। भगवान महावीर का
भगवान महावीर का भी तेरस को है, भगवान महावीर का चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, और आचार्य तुलसी का आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी को है। आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी और विक्रम संवत 1783, 1783 तो उनका जन्म हुआ। जन्म उनका कंटालिया में हुआ। कंटालिया जो है राजस्थान का एक छोटा सा गांव है, वहां पर हुआ। और उनके पिता का नाम था बल्लू जी और माता का नाम था दीपा जी। अलग अलग जाति होते थे। उनकी जो जाति थी वो ओसवाल थी, ओसवाल, और वंश जो उनका था वो संकलेचा था, मतलब जो हम कहते हैं सरनेम, वो संकलेचा थी। तो बहुत बचपन से वो बहुत ही मतलब धार्मिक भी थे और बहुत एकदम ब्रिलियंट प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। बहुत सारे ऐसे ऐसे उनकी लाइफ के इंसिडेंट छोटे छोटे आते हैं कि वो कैसे समय पर मतलब अलग अलग बातों का वो कैसे करते थे, कैसे हल निकालते थे। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, पर अभी मैं उसका नहीं कर रही हूँ डिस्कशन। तो उन्होंने, उनकी शादी भी हो गई थी, शादी हुई, उनकी एक बेटी भी हुई, और उनके भीतर वैराग्य भी उत्पन्न हो गया। अब पति पत्नी दोनों ने बात करके, सोच समझ करके एकांत तपस्या शुरू कर दी कि जब तक हम नहीं करते हैं तब तक हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और एकांत तपस्या। पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि कोई कारण से पत्नी का अचानक से देहांत हो गया। अब जब पत्नी की डेथ हो गई, पत्नी की डेथ होने से आचार्य मतलब भिखंड जी के अंदर वो एक संसार की क्षण भंगुरता का उनको बोध मिल गया कि अरे कोई भरोसा नहीं, मैं सोचता हूँ मैं कुछ समय बाद लूंगा, इतने साल बाद लूंगा, या यही करूंगा वो करूँ, पर भरोसा कुछ नहीं है, शरीर का क्या भरोसा। तो वो अपनी बहुत जल्दी से अपनी दीक्षा लेने के लिए वो एकदम आकुल व्याकुल थे कि जल्दी लेनी है। पर माँ उनको दीक्षा देना नहीं चाहती थी। पूछने पर कहा कि नहीं, क्यों नहीं दोगे? तो माँ ने कहा देखो ऐसा है कि तुम जब जन्मे थे तो सिंह के सपने के साथ जन्मे थे, सिंह का स्वप्न, लायन। तो जो सिंह का स्वप्न देखा था मैंने, इसका मतलब कि तुम राजा बनोगे, और तुम राजा बनने वाले हो तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं दीक्षा? मेरा बेटा राजा बनेगा, वो ये साधु थोड़ी बनेगा। अब वो मना कर रही है। इधर क्या हुआ कि वो उस समय स्थानिकवासी संप्रदाय के आचार्य थे रघुनाथ जी। आचार्य भिक्षु ने सोचा था उनके पास दीक्षा लेने का, उन्होंने बहुत सारे जनों को देखा, उनके पास दीक्षा लेने का सोचा था। तो जब रघुनाथ जी को पता चला कि इनकी माता जी जो है वो दीक्षा की अनुमति नहीं दे रही है, तब उन्होंने सोचा कि भाई देखते हैं। वो उनके पास गए, उनको पूछा भाई क्या हुआ, दीक्षा की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हो? तो वो कह रहे कि कैसे दे दूं, मेरा बेटा जो है वो तो राजा बनेगा, सिंह सपने के साथ आया है। तब जो आचार्य रघुनाथ जी थे, जो स्थानिकवासी आचार्य, उन्होंने कहा कि अरे भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तेरा बेटा जो है वो सिंह साधु बनकर के सिंह की तरह गुंजेगा, सब तरह सिंह की तरह गुंजेगा। और कोई समय की बात होती है, आचार्य रघुनाथ जी ने जब ये कहा इस तरीके से, तो उनकी माँ ने राजी राजी उनको दीक्षा देने की आज्ञा दे दी। तो उनका जन्म तो है 1783 का, विक्रम संवत 1783 का, और उन्होंने 1808 में, मतलब 1808 में, 1808 में उन्होंने दीक्षा ली। उनकी दीक्षा की तिथि जो है वो मिक्सर कृष्णा 12, उस दिन उन्होंने दीक्षा ली। और वो गांव था बगड़ी, ये भी राजस्थान का एक छोटा सा गांव है, बहुत छोटा सा कस्बा गांव, एक छोटा सा टाउन सा है बगड़ी, वहां पर उन्होंने दीक्षा ली आचार्य रघुनाथ जी के पास। अब दीक्षा लेने के बाद बहुत ही मतलब इनकी पकड़ ज्ञान की बहुत पेनी थी, एकदम शार्प, हर चीज को इतना गहराई से समझते, और बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं तो वो रघुनाथ जी से पूछते। आचार्य रघुनाथ जी बहुत खुश थे कि ऐसा शिष्य मुझे मिला है, और थोड़े ही वर्षों में बहुत अच्छे पंडित बन गए।
जैन आगमों के बहुत अच्छे पंडित थे। और बात है एक समय की, जब अचानक से राजनगर में जो श्रावक थे उनके, उन्होंने वंदना करने छोड़ दी। वंदना करनी छोड़ दी तब आचार्य रघुनाथ जी के सामने एक प्रश्न हो गया बहुत बड़ा कि ये क्या, आज श्रावक हमारी अवहेलना करते हैं। क्योंकि श्रावकों ने इसलिए छोड़ी कि आजकल आप लोग बहुत शिथिलाचारी हो गए हो, तो हम आपको वंदना नहीं करेंगे जब तक आप हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। अब आचार्य रघुनाथ जी के सामने ये प्रश्न उठ गया कि भैया अब इनको कैसे समाहित करें। उन्होंने आचार्य भिक्षु मतलब मुनि भीखण को भेजा कि जाओ श्रावकों को समझा के आओ। मुनि भीखण जी ने आकर के श्रावकों को पूछा, बातचीत की और उनको बात बात में समझा दिया कि देखो ठीक है, आप जो कह रहे हो उस पर हम सोचेंगे, करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर वंदना करना बंद मत करो। और भीखण जी पर सबको बहुत विश्वास था, तो सबने वंदना करना शुरू तो कर दिया। पर फिर उसी रात आचार्य भिक्षु को एकदम दाह ज्वर मतलब उठा, तेज फीवर, बहुत ज्यादा फीवर। और उसके कारण क्या हुआ कि वो फीवर के कारण ऐसा लगा कि अब पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, इतना तेज अचानक से। और उसी समय संकल्प जगा कि अगर ये मेरा जो बुखार है, ये जो फीवर है, जो अगर उतर जाएगा तो मैं सुबह होते ही सब श्रावकों को सही सही बात बता दूंगा कि हाँ इसमें है, पर जो जो है पूरे चौमासे में सारा ध्यान मतलब सारा आगमों का स्वाध्याय करके फिर जाकर गुरुदेव को निवेदन करूंगा। और जैसे ये संकल्प किया और बुखार उतर गई। तो इस प्रकार वो समय था विक्रम संवत 1815 के आसपास का। तो वो राजनगर के और घटना प्रसंग से उनके मन में ये बस एक आ गया कि साधु वर्ग में जो आचार विचार में के संबंधी जो शिथिलता है, उसके प्रति एक क्रांति की भावना पैदा हुई। क्योंकि उस समय वो सब ये कहने लग गए थे, उस समय जो साधु समाज था, कि केवल साधु का वेश पहन लिया, ड्रेस पहन ली तो वो भी वंदनीय है, आप पालन भले ही कुछ मत करो, तो ड्रेस तो कोई भी पहन सकता है। इसलिए श्रावकों ने आवाज उठाई और फिर आचार्य भिक्षु को वो बात सही लगी। तब चातुर्मास के बाद वो अपने विचारों को आचार्य रघुनाथ जी के सामने रखा, सब कुछ किया। 2 साल तक गुरु के साथ रहे, बार बार उनके साथ विचार विमर्श करते रहे, सब कुछ किया, पर गुरु ने कोई भी संतोषजनक निर्णय नहीं दिया। और कुछ भी मतलब एक कहते हैं ना 1% भी उसके लिए रेडी नहीं हुए कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कहा 5वें आरे में ये पॉसिबल ही नहीं कि कोई साधुपन पाल सके। तब उन्होंने सोचा कि मैंने घर तो गुरु के लिए नहीं छोड़ा, माँ इतनी प्यार करती थी मुझे, इतना लाड दुलार था, उनको मेरा इतना मोह था उस पर, उनका मुझ पर, उनको छोड़ के आगे तब गुरु के लिए क्यों अटकूं। और उन्होंने चैत्र शुक्ला नवमी के दिन संवत विक्रम संवत 1817 1817 और चैत्र शुक्ला नवमी, उस दिन बगड़ी से वो अलग हो गए रघुनाथ जी से। और योग संयोग की बात के जैसे ही बाहर निकले विहार करने के लिए, और तेज आंधी, अब गांव को तो छोड़ दी, गांव में तो क्योंकि गुरु वो आचार्य रघुनाथ जी उन्हें पूरे गांव में वैसा कहते कि वो रह नहीं सकते, कोई भी उनको जगह नहीं दे सकता, पूरे संघ की आंधी। अब जैसे बाहर निकले, गांव से बाहर तक पहुंचे और इतनी तेज आंधी कि आगे नहीं जा सकते, आंधी तूफान। तो पहली रात देखो, पहली रात अलग होते ही उन्होंने कहाँ रहे, स्मशान में। स्मशान में जैत सिंह जी की छतरी थी। जैसे जो कोई बड़ा व्यक्ति अगर किसी की डेथ होती है तो स्मशान में वहां पर उसकी छतरी और बनाते हैं। तो जो जैत सिंह जी की छतरी थी उसमें मतलब कहने का मतलब 4 पिलर उसके ऊपर जो होता है, तो उसमें जाकर के उन्होंने पहला प्रवास किया, जहां लोग मरने के बाद जीवन का अंतिम पड़ाव जो लोगों का होता है, वो उनका ये क्रांतिकारी कदम उठाते ही सबसे पहला प्रवास उनका स्मशान में हुआ। और वे छतरियां आज भी है वहां पर बगड़ी में। तो स्थान स्थान पर ऐसे करते हुए बहुत आचार्य भिक्षु का बहुत विरोध होने लगा, पर वो शांति से सब कुछ सहन करते थे। और 1817 जैसे उन्होंने नवमी को विहार किया, वहां से मतलब अलग हुए, और आषाढ़ चैत्र शुक्ला नवमी से बगड़ी से विहार किया। ऐसे विचार विमर्श अंदर से चलता रहा, क्या करना है कैसे करना है।
और विक्रम संवत 1817 आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा, जो गुरु पूर्णिमा का दिन चौमासा लगता है उसके दिन, उस दिन केलवा में वापिस भाव दीक्षा मतलब शास्त्र सम्मत दीक्षा ग्रहण की। और उस समय आचार्य भिक्षु के साथ, जो आचार्य भिक्षु के साथ खाली उनके आचार्य जो रघुनाथ जी से नहीं, ऐसे भी कहीं और से भी कुछ कुछ साधु, तो वैसे उनके साथ 12 साधु और थे, टोटल 13 साधु। कुछ उनके साथ थे, कुछ दूसरी जगह थे, पर टोटल 13 साधु थे जो उनके आचार्य भिक्षु मतलब बिखर जी के उनके नेतृत्व में थे। उनसे 2 साधु जो थे थिरपाल जी और फतेहचंद जी बड़े थे, और वैसे बड़े थे मतलब वो दूसरे संप्रदाय से आए थे, पर उन्होंने दीक्षा पहले ली हुई थी। तो आचार्य भिक्षु ने जब वापस इन लोगों ने सबने दीक्षा ली कि अब वापस दीक्षा लेते, अब तक हमने जो कभी ध्यान नहीं दिया सब कुछ, तो उसके कारण बहुत दोष लगाया, वापस दीक्षा लेते हैं। तो सबने वापस दीक्षा ली, तो भी उनको बड़ा रखा, उनका हमेशा सम्मान रखा, उनको बड़ा रखा अपने से, और उनके लिए उनको निवेदन किया कि आप संभालो। पर जब उन्होंने कहा कि नहीं हम ये नहीं कर सकते हैं, वो आप ही संभालो, आचार्य तो आपको ही बनना पड़ेगा, तो वो आचार्य उनके साथ 13 साधु थे, मतलब टोटल वो उनको मिला के 13 साधु थे वो लोग। और थोड़े समय के बाद क्या हुआ कि उनका नाम तेरापंथ प्रसिद्ध हो गया। तेरापंथ प्रसिद्ध हुआ, उसके पीछे भी एक घटना है कि एक जोधपुर की घटना है कि जोधपुर की एक दुकान में 13 श्रावक बैठ करके सामायिक कर रहे थे। तो वहां के जो दीवान जो थे उन्होंने देखा कि अरे आजकल सामायिक दुकान में क्यों करने लग गए, स्थानक में नहीं जाते। और पूछा तो पता चला कि भाई हमारे जो गुरु है भीखंड जी, उन्होंने स्थानक छोड़ दिया है, इसलिए हम भी स्थानक में नहीं जाते हैं। पूछा उनके साथ जो दीवान जी के साथ कोई सेवक था, वो कवि था, सेवक जाति का कवि था। और जब वो दीवान जी ने पूछा कि भी कितने हैं आप लोग, तो कि 13। अच्छा कितने साधु है भीखंड जी? और 13। फिर नियम कितने हैं? तो 13। 13 मतलब 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। तो 13 की संख्या देख करके उस श्रावक जो सेवक था, कवि था, उसने उसका नाम 13 पंथ दिया। आप करो गिलो करे थे, तो आप करो तंत सुनचोरे सहरा लोगा, तो 13 पंथी तंत, ऐसे करके उसने उसका नाम 13 पंथ दे दिया, 13 पंथ दिया। पर इधर क्या हुआ, जब आचार्य भिक्षु उस समय बगली में थे, उनके तक ये बात पहुंची, आचार्य तुलसी पट पर विराजे हुए थे, तुरंत नीचे उतरे और पूर्व दिशा की ओर, ईशान कोण की ओर वंदना करते हुए भगवान महावीर को याद करते हुए कहा कि हे प्रभु, ये 13 पंथ है, मतलब ये पंथ जो है वो तुम्हारा है, मैं तो उसका पथिक हूं। तो इस तब से इसका नाम 13 पंथ प्रसिद्ध हो गया। और फिर विक्रम संवत 1831 तक का आपका जो जीवन था पूरा ही एकदम संघर्ष में। यहां तक कहते हैं कि आचार्य भिक्षु को 5 साल तक तो मतलब उन लोगों को किसी को ठीक से आहार पानी भी नहीं मिला। पात्री में से भी वापस ले लिया लोगों ने। पात्री में जैसे साध्वियां गोत्री गई, पात्री में बहरा दिया था, और पता चला ये भीखंड जी की साध्वियां पात्री में से वापस ले ली गोत्रियां। पहले का जो कुछ बहरा होया हुआ था वो भी चला गया उसके साथ। तो इस प्रकार से भी लोगों ने किया, बहुत किया। लोगों ने मतलब कई जगह ऐसे मारने की कोशिश भी की, कुछ अलग अलग तरीके से बहुत ऐसे किस्से आते हैं। तो मतलब जब वो अलग हुए 1817 में, विक्रम संवत 1817 में, तो 15 साल तक 1831 तक तो मतलब बहुत ज्यादा संघर्ष रहा उनको। उस समय तो उन्होंने समझ लो ज्यादातर तपस्या, कठोर साधना और संघ की भावी रूपरेखा का चिंतन किया, शास्त्रों का गंभीर अध्ययन किया, वो सब कुछ किया। और विक्रम संवत 1832 में उन्होंने उनके जो प्रमुख शिष्य थे भारमल जी स्वामी, भारमल जी के उनकी भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, वो उस घटना है वो अभी नहीं लूंगी इसमें। तो भारमल जी स्वामी जो है उनको युवाचार्य पद दिया, जो मुनि भारमल को उनको युवाचार्य बना दिया। और साथ साथ में संघीय मर्यादा मतलब जो आज भी वही चलती तेरापंथ में, उस समय आचार्य भिक्षु ने लिखी क्या क्या करना है, कौन कैसे मतलब किस रूप में करना है। तो आज भी वही मर्यादा पत्र चलता है, जो मर्यादा महोत्सव तेरापंथ में मनाया जाता है हर साल, तो उसी मर्यादा पत्र के आधार पर बनाया जाता है। तो और उसका जो, और उसी दिन
उस वर्ष मिक्सर कृष्णा सप्तमी को लिखा था, तो उसी दिन वो मनाया जाता है हरियाणोत्सव। उस समय के बाद जो समय समय पर आचार्य भिक्षु ने नए नए नियमों का मतलब लिखा, एक फर्स्ट वो लिखा था, उसके बाद नए नए लिखते रहे और ज्यादा संघ को सुदृढ़ किया। उनके शासनकाल में उनके पास 49 साधु और 56 साध्वियां दीक्षित हुई थी। तो उसमें से जो आचार्य श्री भाड़मल जी, मुनि श्री थिरपाल जी, फतेहचंद जी, हरना जी, टोकर जी, वेणीराम जी, हेमराज जी, अगर हम हिस्ट्री देखते तो इनके बाद इन सब के नाम, मतलब इन लोगों के नाम से हिस्ट्री में बहुत सारी घटनाएं मिलती हैं कि कैसे कैसे इन्होंने संघ की सेवा की है और क्या क्या किया है, कैसे गुरु की सेवा की है। तो इस प्रकार आचार्य भिक्षु के शॉर्ट जो हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री बताई। विक्रम संवत 1860 में, 1860 में सिरियारी में भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी के दिन 7 प्रहर का संथारा करके आचार्य भिक्षु जो है समाधि पूर्वक देवगति को, मतलब मृत्यु को प्राप्त हुए। और उस समय आचार्य भिक्षु की जो एज थी वो 77 ईयर्स की थी।